ठीक है बेटा। तो अभी हम लोग प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था एक्सरसाइज 5.4 ट्वेल्थ क्लास के मैथ्स में कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का एक्सरसाइज 5.4, जिसमें क्वेश्चन नंबर 7 तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 8 आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, दिया गया है log ऑफ x वेयर x इज ग्रेटर देन 1, y इक्वल टू फंक्शन है हमारे पास y इक्वल टू log ऑफ x वेयर x इज ग्रेटर देन 1, फाइंड द dy अपॉन dx। इसका dy अपॉन dx हमें फाइंड करना है, ठीक है बेटा। dy अपॉन dx फाइंड करना है। तो इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये हो जाएगा आपका dy अपॉन dx इक्वल टू dy dx ऑफ log ऑफ x। अगर ये log पूरा x होता तो log ऑफ x बन जाता, और log x का जो dy dx होता है, dy dx ऑफ log ऑफ x कितना होता है बेटा? 1/x होता है, ठीक है ना, 1/x होता है। तो x के प्लेस पे यहाँ पे log x है, तो क्या बन जाएगा 1 अपॉन इस x के प्लेस पे, यानी इस x के प्लेस पे log x है, तो इस x पे प्लेस पे भी क्या आ जाएगा? log ऑफ x आ जाएगा। ये हो जाएगा 1/x। बट यहाँ पे अभी ओवर नहीं हुआ, रीजन है कि x के प्लेस पे x नहीं है, log x है। तो इस log x को दोबारा हमें क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएट करना होगा। तो dy dx ऑफ log ऑफ x, दिस विल बी 1/log ऑफ x इनटू, अब इस log x में अगेन सेम प्रॉपर्टी यूज कर दो, मीन सेम आइडेंटिटी यूज करो। तो log x का 1/x, तो ये भी बन गया 1/x, या 1/x इंटू log ऑफ x। ये आपका आंसर हो जाएगा बेटा dy अपॉन में dx। क्लियर है बेटा? ये क्लियर है? ये क्लियर है? यस सर। ओके, नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, cos x अपॉन log ऑफ x। क्वेश्चन नंबर 9, y इक्वल टू cos x अपॉन log ऑफ x where x is greater than 0, where x is greater than 0। तो यहाँ पे इसका dy अपॉन dx करेंगे, तो dy अपॉन dx इक्वल टू dy dx ऑफ cos ऑफ x अपॉन log ऑफ x। ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में है, तो इसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डिवीजन जो रूल है वो हम लोग अप्लाई करेंगे। तो डिवीजन रूल में क्या होता है? dy dx ऑफ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इक्वल टू डिनोमिनेटर इंटू dy dx ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू dy dx ऑफ डिनोमिनेटर होल अपॉन स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर। ये फार्मूला होता है, ठीक है बेटा, ये आइडेंटिटी है। इस आइडेंटिटी को अगर यहाँ पे यूज किया जाए तो ये बनेगा आपका dy अपॉन dx इक्वल टू डिनोमिनेटर मीन्स log ऑफ x इंटू dy dx ऑफ न्यूमरेटर मीन्स cos x माइनस cos ऑफ x इंटू dy dx ऑफ डिनोमिनेटर मीन्स log ऑफ x होल अपॉन log ऑफ x होल स्क्वायर। ये ऐसा बन जाएगा। अब यहाँ पे log x को ये चीज हम लोग कॉपी कर लेंगे, तो ये हो जाएगा log ऑफ x इंटू dy dx ऑफ cos ऑफ x। क्या होगा बेटा? dy dx ऑफ cos ऑफ x माइनस का साइन x, तो हो जाएगा ये माइनस साइन x माइनस cos ऑफ x इंटू और log x का dy dx। अभी हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है log x का dy dx 1/x, तो ये हो जाएगा 1/x होल अपॉन log x होल स्क्वायर।
एलसीएम ले लेंगे इसका, तो एलसीएम लेंगे तो क्या मिल जाएगा माइनस, और माइनस साइन को मैंने बाहर कर दिया है, तो ये हो जाएगा एक्स लॉग ऑफ एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स माइनस कॉस ऑफ एक्स, सॉरी माइनस नहीं, माइनस तो हमने कॉमन कर दिया, तो ये हो जाएगा प्लस होल अपॉन, ये हो जाएगा एलसीएम एक्स का, तो एक्स इंटू और ये बनेगा लॉग एक्स का होल स्क्वायर, यही हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा। क्लियर है बेटा, क्लियर है, ये समझ आ गया? यस सर। ओके यस सर, आ गया। ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है कॉस ऑफ लॉग एक्स प्लस ई पावर एक्स वाई इक्वल टू कॉस ऑफ लॉग एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स वेयर एक्स इज ग्रेटर देन 0, वाई इक्वल टू कॉस ऑफ लॉग एक्स प्लस ई की पावर एक्स वेयर एक्स इज ग्रेटर देन 0। इसको डिफ्रेंशिएट करना रहेगा, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, देखो बेटा ये जितना भी कॉस के आगे ब्रैकेट में है वो सब कॉस के लिए क्या है एंगल है, और उस पूरे एंगल को यदि मैं एक्स मान लेता हूँ तो ये बन जाएगा कॉस ऑफ एक्स, कॉस ऑफ एक्स बन जाएगा, और इस कॉस एक्स का जो डी बाई डी एक्स, जो डी बाई डी एक्स होता है वो माइनस साइन एक्स होता है, तो आप लिख दोगे, पहले तो लिख लेते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ cos of log of x plus e raised to the power x equal to d by dx of cos x means minus sin x, x के प्लेस पे ये सब कुछ आ जाएगा log x plus e to the power x, ये इतना मिल जाएगा। अब ये जो x के प्लेस पे लिया गया है log x plus e की पावर x, इसको अलग से d by dx करेंगे और उसको इसी के प्रोडक्ट में रखेंगे, तो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स प्लस ई टू दी पावर एक्स ये मिल जाएगा, माइनस साइन लॉग ऑफ एक्स प्लस ई रेज टू दी पावर एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स इंटू प्लस ई की पावर एक्स, तो लॉग एक्स का अलग से डी बाई डी एक्स कितना हो जाएगा 1 बाई एक्स। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था कि लॉग एक्स का डी बाई डी एक्स 1 बाई एक्स होता है, प्लस ई पावर एक्स का डी बाई डी एक्स ये होता है ई की पावर एक्स, सेम रहता है, तो ये हो जाएगा आपका ई की पावर एक्स। इस हाँ, अब इस तरह से आप इसको स्टार्टिंग में लिख दो माइनस 1 बाई एक्स प्लस ई रेज टू द पावर एक्स इंटू साइन ऑफ लॉग ऑफ एक्स प्लस ई रेज टू द पावर एक्स। चाहो तो इसको भी लिफ्ट कर सकते हो एज आंसर, या माइनस आप इसका एलसीएम ले लोगे, तो एलसीएम लोगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 प्लस एक्स जाके से मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स इंटू ई टू दी पावर एक्स, और अपान में एक्स आएगा तो उसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 अपान एक्स इंटू में साइन ऑफ लॉग ऑफ एक्स प्लस ई टू दी पावर एक्स, और यही आंसर हो जाएगा। कुछ कॉम्प्लेक्स तो नहीं है बेटा इसमें, कुछ कॉम्प्लेक्स तो नहीं है, क्लियर हो गया? सर अपन ने e एक्स पावर x का अलग से क्यों नहीं किया d by dx? किसका बेटा, किसका? सर e रेस्ट पावर x का। हाँ, e पावर x का मैंने किया है ना, अलग से करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अलग नहीं है ना, ये तो प्लस है, मतलब ये दो
डिफरेंशिएटिंग फैक्टर बन गया है ना, एक ये बन सही गया हो गया। है। इसके बाद अलग से एक और बार करेंगे ना अपन, डी बाई डी एक्स अलग से e पावर x का अलग से कॉमन नहीं करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। अगर e की पावर x में अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होता तो फिर अलग से करते। जैसे इसका log x भी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, क्योंकि log x का सेम फार्मूला होता है, बिल्कुल वो से इट इज फार्मूला होता है। log x का डिवाइड x क्या होता है, 1/x होता है। वैसे ही e की पावर x का डिवाइड x क्या होता है, e की पावर x होता है। तो e टू द पावर x का डिवाइड x कर दिया है मैंने, ये डिवाइड x करा हुआ है। सर जैसे अपन ने पहले किया था ना log x प्लस e पावर x का, वो भी किया था अपन ने, फिर अलग से ब्रैकेट में जैसा उस वैल्यू का किया था अपन ने। समझो इसको। और यहाँ पे क्या था कि cos के लिए ये पूरा का पूरा इसमें एंगल बना हुआ था, cos का ये एंगल है, ठीक है। अच्छा x के प्लेस पे ये पूरा है, तो मैंने cos का माइनस साइन और ये तो लिख दिया। फिर इतने को मैंने अलग से डिवाइड x किया, डिवाइड dx ऑफ log ऑफ x प्लस e की पावर x। तो इसको डिवाइड x करो ना, अब इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, इतने को डिवाइड x करो। अलग से एक और बार e पावर x का भी तो करेंगे ना। नहीं होगा, नहीं होगा, e की पावर x का अलग से नहीं होगा। रीजन ये है कि e की पावर x स्टैंडर्ड में है ना, डी बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x ही तो होता है बेटा, देखो ना। ओके सर, ये सेम है। अगर मान लो कि इसकी जगह पे अगर 2 होता बाई चांस, तब हम क्या करते, यहाँ पे 2 करते और फिर अलग से डी बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x करते। समझ में आ रही क्या बात? यस सर। ये बिल्कुल स्टैंडर्ड में है, स्टैंडर्ड में जो हमारी आइडेंटिटी है सेम का सेम ये यहाँ पे दे रखा है, इसलिए उसको अलग से करने की कोई जरूरत नहीं है। तो सर अगर स्टैंडर्ड में हो तो अपन को अलग से डी बाई डी एक्स करने की जरूरत नहीं, स्टैंडर्ड में रहता है तब करने की जरूरत नहीं होती है। जैसे ये log x है, समझो इसको, जैसे log x है तो इसका अगर डिवाइड x किया तो मैंने सीधे सीधे 1/x लिख दिया। लेकिन यहीं पे अगर ऐसा कुछ होता, जैसे log 2x होता, समझ में आ रहा है क्या, तब इसको 2 बार करना पड़ता। अब इसका डिवाइड x करोगे तो ये तो होगा पहले 1/2x, इतना होगा पहली बार में, और फिर अलग से इसको करना पड़ेगा डी बाई डी एक्स ऑफ 2x, ये अलग से करना पड़ेगा इतना, क्योंकि ये स्टैंडर्ड में नहीं है, हमारा स्टैंडर्ड log x होता है, ठीक है बेटा। ओके सर। हाँ, जब स्टैंडर्ड से वेरी करेगा, कहीं भी हो, जब स्टैंडर्ड से वेरी करेगा तब जाकर के जितना भी वेरी वाला पोर्शन है उसको अलग से में डिवाइड x करना रहता है। जैसे यहाँ पे भी है cos x होना चाहिए था, तो x नहीं है अब यहाँ पे, तो इतने पोर्शन को मैंने अलग से डिवाइड x किया, ठीक है बेटा। ओके सर। ओके, तो बेटा इस तरह से ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई 5.4 ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई।